हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिस्ट टैग। लिस्ट टैग क्या होता है? देखिए, लिस्ट टैग आपका स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड होता है आपकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का, जो आप अपने वेब पेज में आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ ऑर्डर्ड फॉर्म और इन अनऑर्डर्ड फॉर्म। ठीक है, मीन्स आपकी लिस्ट आपके डेटा को सीक्वेंस वे में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है, ताकि आपका जो वेब पेज है वो आपका वेल डेकोरेटेड या वेल मेंटेन्ड आपको दिखाई दे। ठीक है, अब एस्टिमल लिस्ट का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं? एस्टिमल लिस्ट का यूज़ हम 3 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्टली ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकेंड वन इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड एंड लास्ट इज़ डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं एंड इसके ईच आइटम को हम एल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अपना सिंटैक्स ओएल। ओएल मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट एंड ये कंटेनर टैग है, इसलिए इसका क्लोजिंग भी होगा। राइट, बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर 1 से स्टार्ट होती है। आप इसमें कैपिटल ए बी सी डी दिस मतलब अल्फ़ाबेट्स सिक्वेंसिंग ले सकते हैं, स्मॉल ए बी टू जेड एंड रोमन नंबर्स इन स्मॉल और कैपिटल, जो आप चाहें इसको नोट कर सकते हैं। उसमें एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम इसको भी अपने वेब पेज में शो कर सकते हैं। एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट आपका उसका सिंटेक्स होता है यू एल मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये बुलेट सिंबल से स्टार्ट होती है एंड इसकी भी ईच आइटम्स को हम एल आई टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। राइट, तो हम प्रेफर करेंगे जब हमारा कोई सीक्वेंस वे में जारी हो ना, तो हम प्रेफर करें कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट वहाँ पर यूज़ करें। सपोज जैसे कि रेसिपी है कोई, हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम प्रेफर करेंगे वहाँ पर हम ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करें। अनऑर्डर्ड लिस्ट सपोज हमें कोई स्टेशनरी आइटम्स हैं तो हम उसको सिक्वेंसिंग ऊपर नीचे कर दें तो वो चलेगा। इसमें कोई मतलब इफेक्ट इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, मैं इधर उधर सिक्वेंसिंग कर दे तो। राइट, एंड थर्ड वन इज़ डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन मीन्स हमारा कोई भी टर्म है एंड उसको हमें डिफाइन करना हो सपोज अपने वेब पेज में, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कीवर्ड आपका एक टर्म हुआ, उसके बारे में सपोज में डिफाइन करना है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है, तो मैं कौन सी लिस्ट यूज़ करूँगी? प्रेफर करूँगी उसको वेब पेज में उसकी डिज़ाइनिंग यूज़ करने के लिए डी एल उसका टैग है डेफिनेशन लिस्ट का। एंड इसके इनसाइड में आपकी 2 टैग यूज़ होते हैं, डी टी एंड डी डी। डी टी मीन्स डिफाइंड टर्म एंड डी डी मीन्स डेफिनेशन डेटा, डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम लिस्ट को प्रैक्टिकली क्रिएट करके देखते हैं। तो देखिए, मैंने इसके लिए एक नोटपैड ओपन किया है एंड एचटीएमएल टैग, बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही होगा वैसे, वो मैंने क्रिएट किया है। एचटीएमएल हैड आपका, देन टाइटल एचटीएमएल लिस्ट एंड टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज एंड बॉडी टैग स्टार्ट। उसके बाद देखिए, मैंने ओवल टैग मीन्स ऑर्डर लिस्ट के लिए ओवल टैग लगाया है। ठीक है, देन एल आई टैग से मैंने उसमें आपके आइटम या एलिमेंट्स को मैंने डिफाइन किया हुआ है एल आई टैग से। ठीक है, एल आई एप्पल, एल आई क्लोज, देन अगेन सेकेंड एलिमेंट, then third element, again fourth element, then ordered list close, body close and HTML क्लोज। राइट, अब मैं इस कोड को अपनी फाइल को सेव करती हूँ। सेव एज पे जाकर फाइल का नेम list.html
ठीक है। डॉट एचटीएमएल इसका एक्सटेंशन होता है, एंड ऑल फाइल्स, एंड इसको डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया हुआ है। राइट, अब मेरी फाइल जो है, फाइल आइकन मेरा डेस्कटॉप पर आ जाएगा। मैंने उसको रन किया तो देखिए मेरा ये यहाँ पर आपका वेब पे ब्राउज़र में मेरा ये शो हो गया। देखिए 3rd नंबर क्यों आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपका ये क्लोज नहीं हुआ था LI, मेरी अगेन 3rd LI ओपन हो गई थी, इसलिए वो 3rd नंबर ब्लैंक दिखा रहा था, वहाँ पर कुछ नहीं था। मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब देखिए मैं चाहूँ तो उसका बॉडी मतलब बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर सकती हूँ। तो बॉडी BG कलर मैंने दिया है रेड। ये मेरा एट्रीब्यूट है बॉडी का, जो बैकग्राउंड कलर को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड मैं एक हेडिंग भी दे देती हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट H2 हेडिंग में दे रही हूँ मैं इसको। आप चाहें तो किसी में भी दे सकते हैं। H1 से लेकर H6 तक हमारी हेडिंग्स टैग होते हैं, राइट। देखिए मैंने सेव किया इसको, एंड अपने ब्राउज़र में रिफ्रेश किया तो देखिए मेरा हेडिंग आ गया, राइट। एंड जो मेरी लिस्ट थी वो देखिए 1 से 4 तक मेरी स्टार्ट हो गई है, 1 2 3 4 ऑर्डर्ड वे में, राइट। अब देखिए मैं चाहूँ तो मैं इसका सीक्वेंसिंग चेंज कर सकती हूँ। कैसे? मैंने आपको बताया था कि आप इसको अल्फ़ाबेट सीरीज़ A to Z, कैपिटल और स्मॉल किसी भी में आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं टाइप एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया है, टाइप इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में A, ठीक है। और देखिए रिफ्रेश किया तो मेरे वहाँ पर आपका लिस्ट में नंबरिंग चेंज हो गई, वो मेरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गई है। अब मैं स्मॉल में चेंज किया तो मेरी वो स्मॉल में आ गई है, राइट। तो इस तरह से हम अपना पैटर्न चेंज कर सकते हैं लिस्ट की टाइप एट्रीब्यूट से। अब मैं चाहूँ कि मेरी जो लिस्ट है वो 101 से स्टार्ट हो, तो मैंने क्या किया, टाइप 1 मीन्स नंबरिंग, नंबर चाहिए मुझे। स्टार्ट कहाँ से हो, मेरा स्टार्ट एट्रीब्यूट लिया है मैंने, उसके लिए स्टार्ट हो 101 से, राइट। फिर मैंने रिफ्रेश किया अपने पेज को तो देखिए मेरी लिस्ट 101 से स्टार्ट हो गई है, 101 2 3 4 लाइक दिस, राइट। आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखिए नाउ अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के देखते हैं। उसके लिए मैंने UL टैग लगाया है, एंड हेडिंग, चलिए इसको हेडिंग दे देते हैं पहले, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगेन H2 टैग में मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट मेंशन किया है, ठीक है। देन मैं अपना मेरा जो लिस्ट है उसको मैं सेम एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ उसको, राइट। देन UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज, सेव किया मैंने इसको। इसको रिफ्रेश किया तो देखिए मेरी लिस्ट, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट मेरी ब्राउज़र पर मुझे शो हो रही है, राइट। तो बनाना में, अच्छा ये मेरा एक एक्स्ट्रा एंगुलर ब्रैकेट लग गया है, चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, अनसेव करके रिफ्रेश करते हैं इसको। तो देखिए मैंने फाइल सेव करके अगेन रिफ्रेश किया तो देखिए मेरी डिस्क या उसमें मेरी शो हो रही है मुझे अनऑर्डर्ड वे में, राइट। अब मैं चाहूँ तो उसका टाइप शो चेंज कर सकती हूँ, टाइप इक्वल्स टू, मैंने सर्किल लगाना चाहूँ आगे पॉइंट्स के आगे तो देखिए मेरा यहाँ पर मैंने टाइप में सर्किल मेंशन किया तो मेरी सर्किल में आ गया। आप चाहें तो रेक्टेंगल, ठीक है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब हम चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में।
उसके लिए हमें DL टैग से स्टार्टिंग करनी होगी, DL टैग एंड DT। आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जैसा मैंने आपको बताया किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती है, तो DT से आप टर्म को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने कीबोर्ड लिया है। देन देखिए DD मीन्स डेटा या फिर जो भी आपने टर्म लिया उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बारे में बताने के लिए। तो देखिए इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, सॉरी usually it has 104 keys and DD tag close, then DL tag close। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर टर्म आ गया, उसका डिस्क्रिप्शन भी आ गया। चलिए इसको भी हम हेडिंग दे देते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन का भी हेडिंग आ गया है। आई होप कि आप लोग लिस्ट के बारे में समझ गए होंगे।